सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा CSIR CRRY है ना, इन दोनों की दो शिफ्ट हो चुकी हैं जो कल थी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। आज मॉर्निंग की फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, उसका रिव्यू मैं दे चुका हूँ, ये मतलब देने वाला हूँ। तो इसमें शुरुआत करते हैं भाई। इन दोनों शिफ्ट का तो दे चुका है ये वाला रिव्यू, अब हम देने वाले हैं। तो इसमें शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। कुछ लोग ने कमेंट कर रखे थे तो मैं उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा पार्ट ए ओपन होगा, पार्ट 1, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं पहले। ठीक है। तो जब वो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब दो दो नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है, 90 मिनट हमारे पास टाइम होती है। जब आप पार्ट 1 से पार्ट 2 में जाते हो, राइट, तो ये 90 मिनट खत्म होने के बाद ही आप पार्ट 2 में जा पाते हो। इससे पहले आप पार्ट 2 में नहीं जा पाओगे। मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रखा था, कई लोगों ने कमेंट किया था। अब मैं बता देता हूँ। पार्ट 1 में जैसे 100 क्वेश्चन है, इसमें मैथ से रीजनिंग, रीजनिंग से मैथ आप किसी भी टाइम स्वैप कर सकते हो। ऐसे ही पार्ट 2 में जीके और इंग्लिश किसी भी टाइम स्वैप कर सकते हो, लेकिन 60 मिनट के ड्यूरेशन में ही। पार्ट ए से पार्ट बी में नहीं कर सकते। इंडियन इंटरनल आप पार्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। अब पार्ट 1 पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं रीजनिंग। भाई रीजनिंग का लेवल काफी इजी था। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि किसी भी एंगल से कि रीजनिंग का लेवल थोड़ा मुश्किल हो या कैसा हो। तो रीजनिंग के लिए कोई टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। दूसरा आता है मैथ्स का। मैथ का पार्ट भी काफी इजी था। पार्ट ए में ना आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तो वो क्वालिफाइंग है, एक टाइपिंग के लिए लगभग 20 गुना बंदों को लेंगे। तो अगर आप पहले पार्ट में क्वालिफाई करके लगभग 50 से 60 नंबर ले लेते हैं, तो आप इजीली पास हो जाएंगे। दूसरी बात, लेवल काफ़ी इजी था। मैं आप बता देता हूँ कि लेवल में क्या क्या क्वेश्चन थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। कल की दोनों शिफ्ट और आज की शिफ्ट का रिव्यू मिला के मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो, नंबर सिस्टम से एक दो क्वेश्चन थे। ठीक है। फ्रैक्शन वगैरह के क्वेश्चन थे। LCM HCF के दो क्वेश्चन थे। लगभग रेशियो प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इनके लगभग 10 से 11 क्वेश्चन थे भाई। टाइम एंड वर्क के लगभग 3 क्वेश्चन आए हैं, किसी शिफ्ट में दो, किसी में 3। टाइम एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन एवरेज हैं। और बिल्कुल बेसिक सवाल है। अगर किसी बंदे ने CPU, CGL, CHSL, NTPC, RRB ग्रुप डी, ये सब की तैयारी शुरू कर रखी है और 7-8 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा का एक दो सवाल आ रहा है, ज्योमेट्री के लेवल के जो सवाल है वो भी काफी इजी है। मतलब जो हम जिसको वो बोलते हैं ना कि भाई ट्रिग्नोमेट्री या फिर वॉल्यूम के क्वेश्चन, 2D 3D पिरामिड वगैरह टाइप के, उतने मुश्किल लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर मैथ की बात करें तो 50 में से 35 क्वेश्चन आप आराम से बना पाओगे, और रीजनिंग में 40 के आसपास क्वेश्चन आराम से बना लोगे। अगर ठीक ठाक पढ़ाई कर रखे तो ये 75 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। राइट। तो भाई इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं कि भाई हमारा जो पार्ट 2 है उसमें आ जाते हैं। अच्छा, पार्ट 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन, उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया। रीजनिंग में मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक बार थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग कर लेना, स्लो कर लेना। राइट। रीजनिंग का तो सेम ही सिलेबस है। स्टेटमेंट वाले सवाल आ जाते हैं, डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, सिलोग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। वेन डायग्राम वाले दो क्वेश्चन थे, मिरर इमेज वाला क्वेश्चन था। और एल्जेब्रा, एल्जेब्रा कह रहा हूँ, एनालॉजीज के क्वेश्चन थे हमारे पास। नंबर वाले, मतलब ऐसे कंटिन्यूटी इन सीरीज रहती है, 1 3 5, फिर 4, ये आपको दे दिए उसमें से कौन सा रोंग है। ठीक है, एक मिरर इमेज दे दी, एक आपको ये 4 पार्ट दे दिए। पहले ये था, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर चौथी फिगर क्या होगी। इस तरीके से बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल थे। कुछ कुछ पेंसिल है, कुछ पेंसिल इंक है, इस तरीके के जो सवाल हमारे वेन डायग्राम से हम बनाते हैं। तो कंडीशन और कंक्लूजन वाले वो सवाल थे। अब बात करते हैं, हमारा जो मेन पार्ट है जिससे कट ऑफ बनने वाली है वो है जीके और इंग्लिश। तो पहले बात करते हैं भाई जीके की। जीके के हर एक पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री से लगातार क्वेश्चन पूछ रखे हैं, गुप्ता डायनेस्टी या डायनेस्टी से, है ना। अच्छा, ये ज्यादातर क्वेश्चन थे। एक चोल से भी क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके अलावा भाई आपको स्टैटिक जीके पे आ जाते हैं। स्टैटिक जीके तो काफी आ रही है। डांस बिल्कुल याद करके जाना, फेस्टिवल बिल्कुल याद करके जाना। इसके अलावा फेस्टिवल हो गए, डांस हो गए, और जी हाँ, CM कौन से स्टेट का कौन है, गवर्नर कौन है, और भाई ठीक है, फोक डांस भी पूछ रखे हैं आपसे। स्कीम पढ़ के जाना भाई, 2 स्कीम पूछ रखी थी, योजना, मुद्रा योजना, ये वाली स्कीम थी।
ठीक है। तो ये हमारी स्टेट से हो गई। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर पढ़ के जाना 2024 और 2025 दोनों की। राइट। दो क्वेश्चन 24 से थे, दो क्वेश्चन 25 से थे, चार क्वेश्चन करंट थे आपके। अब स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। स्पोर्ट्स में भाई साहब ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स, और जो रिसेंट में इनाम किसको दिए गए हैं, अर्जुन अवार्डी, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्डी, ठीक है, अवार्ड ही आ रखे थे, साहित्य एकेडमी अवार्ड आ रखा था, गोल्डन पीकॉक अवार्ड आ रखा था। तो ये क्वेश्चन आ रखे थे आपके स्पोर्ट्स से। अब आ जाते हैं साइंस पे। साइंस में हम जो क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। राइट। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। ठीक है। केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था कि हेलोजन ग्रुप से कौन सा बिलोंग करता है, नियोन वाला। अच्छा, फिजिक्स से एक वो लेजर वाला क्वेश्चन आ रखा था। अच्छा, इसके अलावा एक लाइट वाला क्वेश्चन भी था फिजिक्स से। राइट। अब जो बायोलॉजी, बायोलॉजी से एक वो मोनेरा प्रोनीफेरा का क्वेश्चन आ रखा था भाई। अच्छा, इसके अलावा आपको बायो तो सेल पढ़ लेना, सेल से क्वेश्चन आएगा आपका पक्का, एक ह्यूमन स्केलेटन टाइप से क्वेश्चन था कुछ। ठीक है। ये क्वेश्चन थे, वो मेरी शिफ्ट में नहीं था, इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ। और एग्जैक्टली क्वेश्चन भी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बैन लगा रखा है भाई साहब कि आप अपने चैनल पे या कहीं भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकते। टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई साहब, इससे फिजिक्स से ऐसा यूनिट भी पढ़ के जाना भाई, एक ऐसा यूनिट भी पढ़ रहा आपसे जो है पूछ रखी थी। अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से दो चीज जरूर याद करके चलनी, एक तो अमेंडमेंट, एक आर्टिकल। लगभग दो क्वेश्चन यहाँ से थे और तीन क्वेश्चन यहाँ से थे। पॉलिटी तो यही लगभग खत्म हो जाती है 80%। इसके बाद बात करते हैं भाई हम ज्योग्राफी की। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पूरी पढ़ के जाना भाई, कौन सी रिवर कहाँ पे है। राइट। और एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह का भी क्वेश्चन पूछ रखा था, एक इकोसिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ रखा था आपका। ठीक है। अब हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, स्टैटिक हो गई, अच्छा स्पोर्ट्स हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, इसके अलावा ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई। तो लगभग सारे जीके से हो चुके हैं कवर। अब आते हैं इंग्लिश पे। एक्टिव पैसिव बिल्कुल इजी, नरेशन बिल्कुल इजी। अच्छा, एरर 4 से 5 बिल्कुल इजी। क्लोज टेस्ट जो वो क्या कहते हैं पैसेज, तीन क्वेश्चन आ रखे थे, बिल्कुल बिल्कुल इजी। ठीक है। और भाई इसके अलावा जो है एंटोनियम सिनोनियम्स लगभग 6 के आसपास थे भाई, 3 एंटोनियम, 2 सिनोनियम, दो दो ईडियम थे और शायद 3 सब्स्टिट्यूशन थे। ठीक है। ईडियम फ्रेज भी थे। राइट। अच्छा, जो अपने क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि भाई देखो, शेल्फ लाइफ क्या होता है। अच्छा, हेजिटेट का अपोजिट क्या होता है, ब्लूमिंग का अपोजिट क्या होता है ना, ब्लंट का अपोजिट क्या होता है, स्टेडी का अपोजिट क्या होता है, मतलब अनस्टेडी, शार्प। और जीके से भाई साहब वो बायो से आरबीसी का लाइफ टाइम पूछ रखा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछ रखे थे। राइट। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ए में लगभग 70 से 75 क्वेश्चन बिल्कुल हल्के आ रखे हैं। पार्ट ए वन बिल्कुल इजी है, आप आराम से निकाल लोगे। पार्ट टू है सारा खेल, क्योंकि 20-22 क्वेश्चन तो आप जीके के आराम से निकाल लोगे। और लगभग इंग्लिश में आप मान के चलो 40 के आसपास आप क्वेश्चन निकाल लोगे। 60 क्वेश्चन सब निकाल लेंगे। जिनको सेलेक्ट होना है उनको 70 प्लस निकालने पड़ेंगे, यानी कि 45 इधर से और 25 इधर से। ये लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, ये सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे भाई, बहुत मुश्किल चांस है कि ये। अच्छा, ये प्री की कट ऑफ तो निकाल लेंगे, टाइपिंग निकाल लेंगे, फाइनल कट ऑफ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 60 से नीचे स्कोर कर रहे हैं, 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा सेलेक्ट होना यूआर कैटेगरी से। और बाकी सब कैटेगरी अपने 3-3 नंबर कम करके और नीचे आ जाना। तो ज़्यादातर पेपर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, मैंने कल का सारा पेपर डाल दिया था उस पे, एक ऑडियो फाइल भी डाल रखी थी। प्लस कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो एनटीपीसी, कुछ लोग आरआरबी ग्रुप डी, कुछ लोग आरआरबी के अभी पैरामेडिकल के हुए हैं। प्लस अब हमारा जो एसएससी का जो है एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। एनटीपीसी के हमारे 4 जून से शुरू है, 5 जून से। तो इन सब के मैंने ग्रुप बना रखे हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। सब अपनी अपनी कैटेगरी वाइज वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा जो एक जो जनरल ग्रुप है उसमें मैं हर पेपर का रिव्यू वगैरह भी डालता रहता हूँ। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जिन जिनका एग्जाम अब वो शाम की शिफ्ट में और कल है।